नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले मतलब इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में बदलाव किए। एक चौंकाने वाली खबर आई, जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते बाहर हो गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली तीन खबरें थी। अगर जसप्रीत बुमराह बाहर हुए तो उनकी जगह हर्षित राणा को आपने ले लिया, ठीक है। पहले तो आपने यशस्वी जायसवाल को क्यों ड्रॉप कर दिया? ये सवाल उठ रहा है, लगातार लोग उठा रहे हैं कि भाई ठीक है, बैट्समैन की जगह आपने और किसको लेके आए? वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए। तो सबसे पहले कि भाई पहला नंबर की जायसवाल को ड्रॉप करने का मतलब समझ नहीं आया। जायसवाल देखा जा रहा है फ्यूचर के बैट्समैन के तौर पे, ऑल फॉर्मेट उस बंदे ने जो जो चीज़ें आपने उसको मौका दिया टेस्ट में वो छाया हुआ है, टॉप 3 बैट्समैन में है। T20 में वो उसने अपनी उपयोगिता साबित की है। वनडे में उसका डेब्यू हुआ, अगले मैच में बाहर, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में था उससे बाहर ट्रैवलिंग रिजर्व में आ गया है। अच्छा, जायसवाल को लेकर ये था कि श्रेयस अय्यर को पहले मैच में ड्रॉप किया जा रहा था अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं होते, जो अय्यर ने खुद कहा। तो अगर ये सोच थी कि जायसवाल इतना अच्छा है कि हम अय्यर को ड्रॉप कर सकते हैं, अब अय्यर बाहर हो गए, तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है ये तर्क दें बहुत सारे लोग कि डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। मतलब जब आप एक अजीब सी सिचुएशन में हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपको कुछ अजीब से फैसले लेने पड़ते हैं। तो जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो टीम इंडिया ने शायद ये सोचा कि चलो भाई, रोहित और गिल ये दोनों का फॉर्म ऐसा है और दोनों कप्तान उप कप्तान है, तो इनको तो ड्रॉप ही नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल ये इंजर्ड हो। और अगर ये इंजर्ड होंगे तो हमारे पास एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे केएल राहुल है, जो ओपनर की भी भूमिका निभा सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तब दुबई तो कोई बहुत दूर है नहीं, 3 घंटे का फ्लाइट है, तो यशस्वी जायसवाल को कभी भी बुलाया जा सकता है। ये इनकी दलील रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ रही है कि भाई मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं लिया गया? आपने वरुण चक्रवर्ती को लिया। वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा है, मिस्ट्री स्पिनर है, ज़बरदस्त खेल दिखाया है। लेकिन सिराज का क्या कसूर है? सिराज भी ट्रैवलिंग रिजर्व में है, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में, मतलब इंडिया में रहेंगे सब्सटीट्यूट, नॉन ट्रैवलिंग सब्सटीट्यूट में। तो सिराज को, मतलब आज के डेट में अगर आप सिराज हों तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई पिछले 2 साल वनडे क्रिकेट में मेरी इतनी तगड़ी गेंदबाजी रही है, औसत एवरेज के लिहाज से, चलिए फर्स्ट टाइम उनको इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया था, समझ में आया था। लेकिन अभी जब बुमराह नहीं है, अनुभव की ज़रूरत है। सिराज, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी है कि 5-5 स्पिनर यार, 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं। तो क्या इंडिया ओवर एस्टिमेट कर रही है कंडीशन को कि भाई 5 स्पिनर, या फिर इंडिया की ये रणनीति है, स्पिनर पे भरोसा है? यू नेवर नो। लेकिन ये डिबेट वाली बात रही है। प्लस इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि भाई IL T20 में जो है लगातार जो है 30 गेंदबाजों को मदद मिली है, जो दुबई में हो रहा था, तो वहाँ पर 5 स्पिनर लेके आप जा रहे हो। तो चयन जो रहा है निश्चित तौर पे, ये जो टीम इंडिया का जो बदलाव हुए हैं, बुमराह का नहीं होना तो झटका है ही, लेकिन जायसवाल का टीम से बाहर होना भी बहुत सारे लोगों को खटकेगा। और सिराज का नहीं होना भी जो है चर्चा में, सुर्खियों में रहेगा, उस पर भी डिबेट डिस्कशन होगी। लेकिन वक्त जो है, आप लोग की क्या राय है? आप लोग क्या सोच सकते हैं? ये जो चयन हुआ, क्या 5 स्पिनर को ले जाना एक सही फैसला चयनकर्ताओं को आपको दिखता है? आपको लगता है कि ये टीम इंडिया को एक अलग धार देती है टीम इंडिया टूर्नामेंट में जीत? क्योंकि ये 5 स्पिनर मामूली स्पिनर नहीं है, इसमें से तो 3 तो ऑलराउंडर हैं। ये बहुत टीमों के पास ये लग्जरी नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। जडेजा है यहाँ पर, धाकड़ ऑलराउंडर है। आपके पास अक्षर पटेल धाकड़ ऑफ ऑलराउंडर है, और वाशिंगटन सुंदर भी हैं। और ये तीनों ऐसे खिलाड़ी, तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी जो लेफ़्ट राइट वाले कॉम्बिनेशन, जिस तरह से अक्षर पटेल को यूज़ किया जा रहा है, तो अक्षर पटेल आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी थोड़े से ऊपर ही आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, सिराज का नहीं होना, आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नहीं, सिराज को उन्होंने मौका नहीं दिया, सिराज को फ्रेश रख रहे हैं शायद इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ तो बहुत दूर है। तो क्या ये इस फैसले पे आप लोग की क्या राय है? इसके अलावा हर्षित राणा को जो मौका मिला वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में 26 रन को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो उन्होंने गेंदबाजी की इफेक्टिव की है, तो
उनको मौका मिला है। लेकिन जायसवाल को लेकर आपकी क्या राय है, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं चाहे आप कुछ भी हो, देखिए कौन आता है कौन जाता है, लेकिन ये बात थोड़ी-सी गले से नहीं उतरेगी किसी को कि आप बैट्समैन को ड्रॉप करके, वो भी एक इन फॉर्म बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन था, जिसके बारे में बात की जा रही है तीनों फॉर्मेट का, वो आपका भविष्य का खिलाड़ी है। ये चयनकर्ताओं को थोड़ा-सा, मुझे नहीं लगता कि ये आसान फैसला रहा होगा, बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने जायसवाल को ये बात कन्विंस की होगी, ठीक उसी अंदाज में जैसे शुभमन गिल को कन्विंस किया गया था। शुभमन गिल जब टी20 वर्ल्ड कप में नहीं गए थे, उनको नहीं चुना गया था, तभी जायसवाल थे, तो भी शुभमन गिल को कहा गया था कि आप चिंता ना करें, आप भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं, आपको मौके मिले और आपको इससे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसलिए वो उप कप्तान बने। तो कई बार थोड़ी सी चीज़ों को अगर आप देखो, चयनकर्ताओं को भी बैलेंस आउट करनी पड़ती है। आपकी क्या राय है? हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।